कल रात उसे वहां जाते देखा था। मान्या की बात सुनकर तनु और नेहा एक दूसरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली। तनु ने शांत लहजे में कहा, हमें पता है, इसलिए तो उसे जानबूझकर वहीं भेजा गया था। यह सुनते ही नेहा शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली, ओहो, मतलब तुम दोनों मिलकर उन्हें मिलवाने की पूरी प्लानिंग कर रही हो। हाँ बिल्कुल, नेहा ने खुश होते हुए जवाब दिया और गुनगुनाती हुई किचन की ओर बढ़ गई। उधर इन सब बातों से बेखबर मान्या अपने कमरे में पहुंच गई थी। उसने अपना लंबा कोट उतार कर बेड पर रखा और अलमीरा खोलकर अपने लिए आरामदायक कपड़े देखने लगी। जैसे ही वह कपड़े लेकर पीछे मुड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सिट, उसके मुंह से बस यही निकला। सामने नमन खड़ा था, कमर पर सिर्फ तौलिया बांधे, एक हाथ से अपने गीले बालों को झटकाता हुआ, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया था। मान्या को अचानक सामने देखकर नमन पूरी तरह सन्न रह गया। वही मान्या घबरा कर तुरंत पीछे मुड़ी और कांपती आवाज से बोली, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। मान्या तेजी से कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसका कोट तो बेड पर ही रह गया है। नजरें झुकाए वह वापस मुड़ी, पर नमन के नहाने की वजह से फर्श पर पानी फैला हुआ था। उसका पैर फिसला और वह सीधे नमन से जा टकराई। अचानक हुए इस हादसे से नमन का संतुलन बिगड़ गया और दोनों एक साथ बेड पर गिर गए। उस पल मान्या के होंठ अनजाने में ही नमन की गर्दन और सीने के बीच आ टिके। नमन की सांसें जैसे थम सी गईं। वह जड़ होकर छत की ओर देखने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहीं मान्या शर्म और घबराहट से पूरी तरह सहर गई और मन ही मन कोसने लगी, नहीं नहीं मान्या, तुमने यह क्या कर दिया। वह तुरंत संभली और कोट उठाया और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने खुद से कहा, मान्या, तुम सच में नंबर 1 की बेवकूफ हो। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कमरे के अंदर नमन अब भी वहीं बैठा था। उसे समझने में कुछ पल लगे कि अभी अभी हुआ क्या है। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मान्या। लेकिन नमन अब भी उसी स्थिति में बेड पर लेटा हुआ था। उसे कम से कम 20 सेकंड लगे यह समझने में कि जो कुछ भी हुआ है वह कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। उसकी सांसें अब भी थोड़ी तेज थी। उसने धीरे से अपनी छाती पर हाथ फेरा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वह पूरी तरह होश में है। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। नमन की आंखें छत पर टिकी थी, मगर उसका दिमाग किसी और ही दिशा में उलझा हुआ था। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके होंठों से भारी और धीमी आवाज में बस एक ही नाम निकला, मान्या। उस आवाज में हैरानी भी थी, उलझन भी थी और कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी अभी समझ नहीं पा रहा था। मान्या सीधे हॉल में आकर रुकी और गहरी सांस ली, जिसे किसी भारी पल से खुद को बाहर खींच लाई हो। उसे इस हालत में देखकर तनु और नेहा एक दूसरे की ओर देखती हुई धीमे से बोली, कुछ तो जरूर हुआ है। नेहा की बात सुनकर तनु किचन में खीरे का रायता चलाते हुए मुस्कुराई। बस यही दुआ है कि अब इन दोनों के बीच अपने आप ही कुछ बदल जाए, वरना जानबूझकर तो इन्होंने अपनी जिंदगी को खुद ही उलझा रखा है। हॉल के एक कोने में खड़ी मान्या अब भी तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका दिल बिना वजह ही तेज धड़क रहा था। यह देख सोफे पर बैठी नेहा ने चिंता से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। नेहा ने ध्यान से मान्या का चेहरा देखा और अचानक बोल पड़ी, एक मिनट, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है, तुम ब्लश कर रही हो। यह सुनते ही मान्या और ज्यादा नर्वस हो गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली और हल्की सी हंसी के साथ बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिल की धड़कनें अचानक इतनी बेकाबू क्यों हो गई थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखते ही वह जल्दी से संभल गई और बोली, टीना का कॉल है, मैं बात कर अभी आती हूँ। इतना कहकर मान्या थोड़ी दूरी पर चली गई। 4 साल बाद मान्या को फिर से ओबराय मैंसन में देखकर नमन अब भी हैरान था और जो पल कुछ देर पहले घटा था
उसने उसे भीतर तक हिला दिया था। वह कमरे के आईने के सामने खड़ा था, अपनी छाती पर हाथ रखे, जहां अभी भी उस अचानक हुए पल की गर्माहट जैसे ठहरी हुई थी। नमन ने धीमी गहरी आवाज में खुद से बुदबुदाया, सब कुछ गलत समय पर हुआ। मान्या, तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज उलझन में थी और एक अनकहा अफसोस भी, ऐसा अफसोस जिसे वह खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अपने मन को किसी तरह समेटते हुए वह नीचे की ओर बढ़ा। उसकी जल्दबाजी देखकर किचन में खड़ी तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे अरे, आज तो बड़ी जल्दी में लग रहे हो। नमन कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसकी नजर थोड़ी दूर पर खड़ी मान्या पर चली गई, जो फोन पर टीना से बातें करते हुए पूरी तरह उसमें उलझी हुई थी। वह उसे बिना पल के झपकाए देखता रहा, मानो 4 साल की दूरी एक ही पल में सिमट आई हो। तभी डाइनिंग टेबल पर सब्जी का बाउल रखते हुए आरुषि ने शांत स्वर में कहा, कम से कम एक बार उससे बात तो कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर नमन की सांस हल्की सी अटक गई। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, बस एक नजर से ही दिल के सबसे गहरे कोने को छू जाते हैं। आरुषि की बात सुनकर नमन जैसे अचानक अपने होश में लौटा हो। उसने एक पल के लिए आरुषि की ओर देखा और बिना कुछ कहे मान्या की तरफ बढ़ गया। उधर मान्या फोन पर टीना को शांत करने की कोशिश कर रही थी। टीना की आवाज में साफ नाराजगी थी। मान्या, बस इतना बता दो, तुम ओबरा मेंशन गई ही क्यों? और एक मिनट, कहीं तुम उस चिड़चिड़े इंसान से मिलने तो नहीं गई? टीना का गुस्सा सुनकर मान्या घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या सच बोले, इसलिए मजबूरी में उसने झूठ कह दिया, नहीं टीना, मैं नमन से मिलने नहीं आई, वो यहाँ है ही नहीं। तुम बेकार की चिंता मत करो। ये शब्द नमन के कानों तक साफ पहुंचे। उसके कदम वहीं थम गए। चेहरे पर एक हल्की सी कसक उभरी और बिना किसी को कुछ कहे वह चुपचाप मुड़ गया। डाइनिंग टेबल पर रखी फ्रूट्स बास्केट से उसने एक सेब उठाया, उस पर गुस्से में एक बाइट ली और आरुषि के पास से गुजरते हुए ठंडे स्वर में बोला, अब कोई जरूरत नहीं है। उसके जाते ही आरुषि हैरानी से बोली, अब इसे क्या हो गया? वहीं सोफे पर बैठी नेहा झुंझला कर बोली, और क्या होगा? इसकी ईगो फिर से खड़ी हो गई होगी। पता नहीं ये लोग सारी दुनिया का गुस्सा और अकड़ अपने साथ कहां से उठा लाते हैं। नेहा की बात सुनकर तनु हंस पड़ी। उसने नमन की पीठ की ओर देखते हुए मजाक में कहा, टीना ने इसका नाम बिल्कुल सही रखा है। लेकिन उस हंसी के पीछे सब महसूस कर रहे थे, आज कुछ ऐसा हुआ है जो इन दोनों दिलों को अनजाने में और करीब ले आया है। सही नाम रखा है, रूखा महाराज। नेहा ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, हर वक्त गुस्से का वोट टांगे घूमता रहता है। इसकी बात पर तनु हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल सही। मैं और रूही कॉलेज के दिनों में सपने देखा करते थे कि हमारे होने वाले पति बहुत बहुत क्यूट, हैंडसम, मासूम और समझदार होंगे। हैंडसम और समझदार तक तो किसी तरह बात ठीक है, लेकिन क्यूट और मासूम, उसका तो पूरी तरह अंतिम संस्कार हो चुका है। वह रुककर थोड़ा और तीखे लिहाजे पे बोली, और क्या हमारे जनाब कोई अलग है? सब एक ही जैसे हैं, एक ही सांचे में ढले हुए। उधर दरवाजे के पास खड़े रमेश, विजय, राहुल चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। नेहा की बातें सुनते ही रमेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने झुंझलाहट में अपनी मुट्ठियां मींच लीं और तीखी नजरों से नेहा को घूरने लगा। जैसे ही नेहा की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे के रंग उड़ गए और धीमे से बड़बड़ा गई काम से, अब तो पक्का क्लास लगेगी। इतना कहकर वह नजरें चुराती हुई फटाफट किचन की ओर बढ़ गई। उसके पीछे रह गई हल्की सी खामोशी और कुछ ऐसे अनकहे जज्बात जल्दी ही तूफान बनकर सामने आने वाले थे।
आरुषि हल्के मजाक के लिहाजे में बोलना शुरू करती है। अरे टीना, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता, खून पीने से बीपी बढ़ जाता है। फोन के उस पार पल भर को सन्नाटा छा गया। फिर टीना घबरा कर बोली, ओह ये तो आरुषि है। मान्या यह सुनकर हंस पड़ी। उसने तुरंत फोन का स्पीकर बंद कर दिया। अब वह टीना से धीरे धीरे बात करने लगी। कुछ देर बाद टीना ने मन हल्का करते हुए कॉल खत्म कर दी। खाने के बाद घर में सब अपने अपने काम में लग गए। आरुषि की शर्ट का बटन टूट गया था, जिसे वह ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां नमन आया। उसकी नजर सीधी मान्या पर टिक गई। वह ठहरे हुए लेकिन चुपते लिहाजे में बोला, क्या तुम्हारी मर्जी नहीं थी? फिर भी तुम यहाँ आ गई। उसके शब्द मान्या के दिल में चुभ गए। वह खुद को संभाल न सकी और गुस्से में बोल पड़ी, नमन, आपने कहा था कि आप हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आपने ही सबसे पहले मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं आपकी बात क्यों सुनूं? कहते कहते उसकी आवाज भर रह गई। आंखों में आए आंसू वह छुपा नहीं पाई। आरुषि अपनी शर्ट की स्लीव और टूटे बटन में उलझी हुई थी। तभी मान्या ने चुपचाप अपना लॉन्ग कोट उठाया और पहनते हुए कहा, मैं चलती हूँ। आरुषि ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया, मगर तब तक मान्या आगे बढ़ चुकी थी। उसके जाते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई और नमन वहीं खड़ा रह गया, उस इंसान को जाते हुए देखते हुए जिसे रोकना वह चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया। नमन पीछे खड़ा मान्या को जाते हुए देखता रहा। उसके कदम जड़ थे, दिल में उथल पुथल थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसका सामना कर सके। उसके कानों में किसी की बात गूंज रही थी, मान्या सिर्फ तुमसे मिलने यहाँ आई थी और तुमने उससे एक ढंग की बात तक नहीं की। शाम की मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल मान्या के घर गया। उधर आरुषि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चिढ़ते हुए नमन से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो यहाँ आई और तुमने उससे बात तक नहीं की। कहते कहते उसकी नजर सोफे पर बैठे नमन पर पड़ी, जो फोन में ऐसे उलझा था जैसे दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो। आरुषि झुंझलाकर उसके पास आई और बोली, अरे ओ पत्थर दिल इंसान, जाकर उससे बात कर लो, वरना सच कह रही हूँ मैं खुद तुम्हारा गला पकड़ लूंगी। नमन ने बिना उसकी तरफ देखे शांत लेकिन सख्त लिहाजे में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खुश है। इतना कहकर वह उठ गया और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। आरुषि गुस्से से बड़बड़ाई, इस आदमी का दिमाग अब दिल से उतरकर कहीं और ही चला गया है। रात के लगभग 10 बज चुके थे। नेहा बच्चों को सुलाकर खुद भी बिस्तर पर लेट गई थी। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। तभी रमेश बिना कोई आहट किए कमरे में आया। उसने चुपचाप अपना कोट उतारा और बिस्तर के कोने में लेट गया, यह सोचकर कि नेहा सो चुकी है। लेकिन कुछ ही पलों में रमेश को एहसास हो गया, नेहा सो नहीं रही थी। वह बस आंखें बंद किए खामोशी से लेटी हुई थी। रमेश थोड़ा पास सरका और उसी खामोशी में उन दोनों के बीच अनकहे सवाल और अधूरे जज्बात तैरने लगे। रमेश ने धीरे से अंश और अंशिका को उनके बेबी बेड पर सुलाया। कमरे की लाइट हल्की की और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। वह चुपचाप आकर बिस्तर पर नेहा की तरफ लेट गया, एक हाथ से अपना सिर थामे बस उसे देखता रहा, मानो उसकी हर सांस हर खामोशी पढ़ लेना चाहता हो। काफी देर तक जब नेहा की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो रमेश ने हल्का सा सिर उठाकर उसे ध्यान से देखा। अगले ही पल नेहा की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम अभी तक सोई नहीं? नेहा की रुकी सी आवाज सुनकर रमेश हल्की मुस्कान के साथ सीधा बैठ गया और चिढ़ते हुए बोला, जब मेरी पत्नी जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रही हो तो नींद कैसे आएगी? नेहा झट से उठकर बैठ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रमेश ने प्यार से उसको किस किया, उसकी कमर पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और उसे फिर से आराम से लेटाते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं बस यह याद दिलाना चाहता था कि
तुम्हारा यह चिड़चिड़ा पति तुम्हारी खामोशी भी समझ सकता है। नेहा की आंखें भर आईं। कमरे में कोई शोर नहीं था, बस दो दिल थे जो एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, आज बस यूं ही पास रहो, इतना काफी है। नेहा ने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर ली। उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे सुकून में बदल रही थी।